अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करूंगा आप खैरियत से होंगे। और ये एक ट्रेड रनिंग है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि जीबीपी जेपीवाई में मैंने एक सेटअप शेयर किया था आप लोगों के साथ। और मार्केट में के बाय की अपॉर्चुनिटी तो देखें, ये जीबीपी जेपीवाई का पेयर है। और अभी मार्केट जो है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जो है मार्केट में बाय साइड की तरफ था। ठीक है, तो ये ट्रेड क्यों ली है, क्या वजह है, इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो है एक बाय साइड की तरफ डायरेक्शन थी, और स्ट्रक्चर मार्केट का जो था वो एक बाय था। 1 2 3 यहाँ से क्लियर कट मार्केट में बाइंग साइड की तरफ एक हमें अपॉर्चुनिटी देखनी थी। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, तो ये एक इसका एक कॉन्टेक्स्ट एरिया था जहां से हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी बाय साइड की तरफ। ये एक पूरा वेव गया मार्केट में, और इसकी रिट्रेसमेंट आई है देखें। और यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन हुई है मार्केट में। थोड़े से इसको H4 में देखें तो मार्केट में जो ऊपर एक स्ट्रक्चर आ रहा था, वो डबल टॉप के बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 करते मार्केट सेल साइड की तरफ थी। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी होता है। बैकग्राउंड हमें क्लियर बता रहा था कि मार्केट में जो इसका टू है वो क्लीन बिल्कुल मार्केट ने ये क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट में बाय साइड की तरफ डायरेक्शन जो है ये गई है पूरी, ये एक वन वेव है। तो ये इसका था एक मेन ये पॉइंट था जहां से हमें ट्रेड जो है बिल्कुल प्ले करनी थी। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले नहीं कर पाए। मैंने किस तरह मैंने ट्रेड ली है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखें, H4 पे जो सिनेरियो में अक्सर मार्केट में बता रहा होता हूँ कि मार्केट को एक दफा मार्केट को डबल बॉटम कर लेने दें। मार्केट को डबल बॉटम किए मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ पे कैंडल देखें, इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं हो रही थी मार्केट। ठीक है, इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं हो रही थी, यहीं पे दोबारा डबल बॉटम किया और ये शेक आउट लगाया इस बाय की कैंडल में। यहाँ से मेरी एंट्री थी, और एसएल मेरा इसके नीचे था, मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया है। ठीक है, ये मेरा एसएल था और यहाँ से मेरी ट्रेड थी। ट्रेड को मैंने जो ली थी, मैंने छोटे टाइम फ्रेम से ली थी, वो पकड़ी थी मैंने ये ट्रेड M5 से। M5 पे क्या हुआ था यहाँ पे देखें, तो M5 में ये यहाँ पे आ जाए। मार्केट में ये एक हमारे पास जो इंडिकेशन आई थी, ये मार्केट 1 2 3 करके इस तरह ब्रेकआउट हुई थी, और इसने इस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था। जब इसने इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया था इस तरह, तो मेरी यहाँ से डायरेक्शन हो गई थी कि मैंने बाय करना है अब, क्योंकि इसका मोमेंटम जो है वो मुझे बाय साइड की तरफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से देखे मार्केट ने डबल बॉटम किया, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर सकी। यहाँ से जैसी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और मैंने यहीं से एंट्री पकड़ ली है इसकी। ठीक है, ये पूरा आपके सामने है। ये पूरा ब्रेक इवन हुआ हुआ है ट्रेड। और टीपी देखें, इसका जो डिजाइन किया है मैंने बिल्कुल टॉप किया है, अब होल्ड करेंगे। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोग को पता होना चाहिए आपका कॉन्टेक्स्ट एरिया जो है वो कहाँ पे है, और स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट के हमें कहाँ से जो है बाय की एंट्री देखनी चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, मेरे पास मैसेज आता है काफी कि सर ये सेल हो रहा है 1 2 3 की तरफ नीचे डायरेक्शन। तो बिल्कुल आप एक यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाता है कि मार्केट ने अब इसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो वो बाय साइड की तरफ अब अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। पीछे से जो स्ट्रक्चर आ रहा था वो क्लीन एक बाय साइड की तरफ आ रहा था, और ये अच्छी खासी ये जो है अगर आप देखें तो पिप्स मुझे जो है यहाँ पे 169 170 पिप्स तक मार्केट ने दे दिया है। ठीक है, मजीद इसको जो है यहाँ तक मैंने टीपी लगाया। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, आप इस कोर्स को लाजमी करें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, तो ये आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अब वेट करेंगे हम अपने टीपी का और इंतजार करते हैं क्या मार्केट में मूव आती है। थैंक यू वेरी मच।